सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। तो मेरे बताने का पर्पज़ जो है, जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है, यह वीडियो कोई आप लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियो नहीं है। छोटे बीपीएससी का जो रिज़ल्ट दिया गया है और उसमें जो है मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। जैसे कि आप लोग पता ही है कि मैं 64 बीपीएससी में इंटरव्यू फेस करी थी, परंतु जो है मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिसके कारण कि मैं बहुत ही अपसेट थी 3-4 रोज़ से, और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। अजीब सा फीलिंग हो रहा है, बहुत सारे जो है नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं मेरे माइंड में कि लगता है कि अब इसके आगे मेरी लाइफ में कुछ है भी या नहीं। परंतु इससे पहले आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ जो अभी बातें कर रही हूँ, इससे पहले मैं एक हिस्ट्री का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी थी, और उसमें आप लोगों ने हमसे पूछा कि क्या मैम आपका 64 बीपीएससी में फाइनल सेक्शन हुआ? तो मैं उसमें आप लोगों को बताया कि नहीं, मेरा नहीं हो पाया। तो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। तो इन्हीं सपोर्ट की वजह से और मेरे लाइफ का जो एक फ्लैशबैक है, मैं जहाँ से निकल के आई, मैं एक ग्रामीण एरिया से बिलोंग करती हूँ। तो और यह एक ऐसा ग्रामीण एरिया है कि जहाँ पे कुछ पढ़ाई लिखाई का उतना माहौल ही नहीं है। मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो जब मैं इन सारी चीज़ों को जज की, आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का प्यार रहा, तो मैं खुद को संभाल पाई। और मैंने सोचा कि, और अभी भी लगता है कि थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का भी लगता है, क्योंकि मुझे उम्मीद था कि मेरा इसमें फाइनल सेक्शन हो जाएगा। और कुछ जो है एक तरह से एक लड़की होने के कारण तो आप लोग जो लड़की होंगे, उसे बॉयज़ लोगों के लिए भी, गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए हो जाता है कि समझ ही सकते हैं कि कितना हर तरह से एक तरह से प्रेशर रहता है। तो उस कारण से भी तो मुझे उम्मीद था कि मेरा हो जाएगा इसमें, परंतु नहीं हो पाया, जिसके कारण कि बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग मेरे माइंड में आ रहे थे। लेकिन आप लोगों को सपोर्ट, आप लोगों को प्यार की वजह से, और अभी भी थोड़ा बहुत लगता है कि मैं उसे पूरी रूप से नहीं ओवर पाए हूँ। तो मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ ये सारी चीज़ें, जिससे कि मैं इस डिप्रेशन से बाहर निकल पाऊँ। और इसी कारण से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मेरी लाइफ का जो फ्लैशबैक है, मैं अपने लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। और मैं इसीलिए बताना चाहती हूँ कि देखिए, 64 बीपीएससी हो या इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हो, या आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। जैसे कि आप यदि बिहार बीएसएससी की बात ही कर लेते हैं, तो जो कि 2014 में वैकेंसीज आई, और अभी मेंस इसका हो गया है, और टाइपिंग वगैरह बचा हुआ है, 3rd फेज बचा हुआ है। उसके बाद भी यदि किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो बहुत सारे डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो हो सकता है कुछ नेगेटिव स्टेज उठा लें, जैसे सुसाइड वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों को, मैं अपनी लाइफ की जर्नी, मैं यहाँ तक जो पहुँची हूँ, देखिए मेरा फाइनल सिलेक्शन भले ही नहीं हुआ हो, इंटरव्यू तक पहुँची मैं, लेकिन मेरे लाइफ की जो जर्नी है, मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ शॉर्ट में वे में। देखिए, हर किसी की लाइफ की जर्नी अलग अलग होती है, हर किसी की परिस्थिति अलग अलग होती है। मेरी भी लाइफ की जर्नी, मेरी भी लाइफ की परिस्थिति, मेरी भी लाइफ की जो जर्नी है, मेरी जो परिस्थिति है अलग है, सबसे मतलब सबका अलग अलग होता है। तो मैं कुछ बताना चाहूँगी अपने बारे में, मेरे लाइफ की जर्नी के बारे में। मैं कोई ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम का स्कूल से, हिंदी मीडियम की स्कूल से ही पढ़ी हुई हूँ, तो कोई क्या कहते हैं रेगुलर स्कूलिंग वगैरह कुछ भी नहीं। मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मुझको तो कुछ लगता है कि मेरे अंदर से कुछ खुशी भी आ रही है कि मैंने बचपन में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बीपीएससी वगैरह, या इससे पहले मैं बैंकिंग की तैयारी करती हूँ, उसमें मैं इंटरव्यू फेस कर चुकी हूँ, उस वगैरह वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगी। मैं कुछ थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से बता रही हूँ अपने लाइफ के बारे में। देखिए, मेरे लाइफ में इससे पहले बहुत बार जो है 4-5 बार जो है लग रहा था कि मैं आगे पढ़ भी नहीं पाऊँ। एक बार तो मुझे 5 क्लास में लगा कि मैं आगे पढ़ भी पाऊँगी या नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे माँ का तबीयत ख़राब होने से उसी साल मेरे दादाजी जो थे उसका डेथ हो गया था। तो मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, तो वहाँ पे फिर संभालना घर को,
देखिए, एक गांव के जो बच्चे होते हैं, भले ही पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट होता है, जैसे मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट था, लेकिन माहौल नहीं होने के कारण उतना जो एक डेवलप होता है, माइंड डेवलप होता है, उस तरह से नहीं था। लेकिन जो मेरा 5 क्लास, लेकिन गांव के जो बच्चे होते हैं, तो वह बच्चे जो होंगे गांव के काम में बहुत एक्सपर्ट होंगे, भले ही आप वह पढ़ने में अच्छे हो या नहीं हो, गांव के घर के काम में बहुत एक्सपर्ट होंगे। तो मैं 5 क्लास में थी, तो उसी टाइम में मेरी तबीयत ख़राब हुआ था और मेरे दादाजी के डेथ हुए थे एक ही साल में। तो वहीं से मुझे थोड़ा बहुत एक तरह से प्रेशर होता है ना, कि मैं आगे पढ़ भी पाऊँ या नहीं पाऊँ, तो वहाँ से आगे बढ़ी। फिर कैसे फिर 9th क्लास में भी एक बार मुझे लगा, क्योंकि मेरे पापा एक किसान हैं, और बड़े किसान नहीं, छोटे किसान हैं। और छोटे किसान होने से तात्पर्य है कि आप थोड़ा बहुत खेती है, तो वहाँ पे हम लोग भी खेती जितने भी वर्क होते हैं, चाहे गेहूँ काटना हो, धान काटना हो, चाहे खेत से जुड़े हुए जितने भी वर्क होते हैं, मुझे भी सारे आते हैं। तो वहाँ से संबंधित हो गया। तो 9th क्लास में मुझे लगा एक बार कि मैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा भी पाऊँ या नहीं बढ़ा पाऊँ, क्योंकि 9th क्लास में मेरी पढ़ाई 9th में बिल्कुल मैं पढ़ भी नहीं पाई थी। वैसे तो देखिए, गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा रेगुलर तो स्कूलिंग पढ़ाई रही नहीं, बीच बीच में कभी ट्यूशन वगैरह कर लिया करती थी गांव में। 9th में भी एक बार लगा कि 9th में बिल्कुल मैं पढ़ी ही नहीं। तो 9th में जो खेती का काम होता है, गेहूँ वगैरह, वो तो काम हुआ, उस काम में पूरा बिजी रह गई। और गेहूँ काटने के टाइम में, और मेरे पापा उस समय मजदूरी करने दिल्ली वगैरह जाते थे, अभी फ़िलहाल नहीं जाते हैं, उस टाइम में जाते थे। तो उस समय मेरे पापा दिल्ली जाते थे और काम करने के लिए। उस समय भी लगा कि मैं अपने पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाऊँ, तो फिर भी किसी तरह से मैं वहाँ से आगे बढ़ी। फिर आता है 12 क्लास में। 12 में जब मैं 12th में थी, 11th तो उतना पढ़ी भी नहीं थी, 12th में जब थी, तो 12th में क्या हुआ कि मेरा मम्मी की तबीयत फिर से ख़राब हुआ। तो मैं घर में सबसे बड़ी होने के कारण जो एक घर का जो पूरा वर्क होता है मेरे ऊपर था। मम्मी की तबीयत ख़राब हो गया था, जैसे कि अपेंडिक्स हुआ था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। उस जानते हैं इसमें कि थोड़ा टाइम लगता है इसमें रिकवर होने में। तो घर का जो पूरा वर्कलोड है मेरे ऊपर आ गया था। 12th का एग्ज़ाम था, वहाँ से निकल पाना मेरे लिए जो है एक चैलेंजिंग था। मुझे डर लगता था घर का पूरा काम को करना, फिर उसके बाद ट्यूशन जाना। ट्यूशन कभी कभी ऐसा भी दिन मेरा गुजर जाता था कि सुबह से लेकर के 3 बजे 4 बजे तक, क्योंकि घर का जितना भी हर फैमिली के लिए हर चीज़ खाना वगैरह तैयार करके रखना, फिर ट्यूशन जाना, वहाँ से आना, 3 बजे तक कभी कभी भूखे रह जाते थे। फिर वहाँ से मेरा एक चैलेंजिंग फेज था। और मुझे जब 12th मेरा जो फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम था, मुझे लगता था कि काश मैं 12th का मेरा एग्ज़ाम है, मैं वहाँ पे सिलेक्शन है, मैं पास कर भी नहीं करूँगी भी या नहीं। लेकिन 2-3 महीना जो मेरा पास जो भी टाइम था, मैं उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करी, वहाँ से निकली। फिर ये नहीं था कि मैं आगे कुछ कंपटीशन वगैरह का तैयारी करूँगी। तो फिर मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। उसके बाद फिर मैं मेरे गांव से जो है 15-20 किलोमीटर एक छोटा सा शहर है, मैं वहाँ पे आई, शिफ्ट हुई। तो स्टार्टिंग में बैंकिंग की तैयारी करी। और देखिए, मेरा ग्रेजुएशन 2015 में है। उसके बाद मैं बैंकिंग की तैयारी करी। बैंकिंग का तैयारी करने के बाद जो है 18 तक हाँ की थी। और मेरे उसी बीच बैंक पीओ में सिलेक्शन भी, पीटी मेंस वगैरह। और उसमें ऐसा नहीं कि बैंकिंग में बहुत सारे जो है बहुत बार एग्ज़ाम दी थी, उसमें मैं पीटी उसके बाद मेंस भी, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम मिले। बट जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें मैं सिलेक्शन नहीं ले पाती थी। उसके बाद 2018 के मिड में जो है मैं बीपीएससी की तरफ मूव की थी, क्योंकि 2018 के मिड में जो जुलाई में 63 बीपीएससी का फॉर्म आया था। तो वहाँ पे जो एक ही रोज़ मेरा एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम, उसी रोज़ जो है मेरा 63 बीपीएससी का जो ऐसे भर दी थी, मन किया कि एक बार ट्राई करती हूँ बीपीएससी कैसा एग्ज़ाम होता है। तो मेरे मन में कभी था कि जो बीपीएससी का है इसके बारे में जब मैं सुनी थी, तो मेरे मन में था कि मैं इसका एग्ज़ाम एक बार दूंगी। तो ऐसे दी थी, भरती थी।
तो उसका एग्ज़ाम दोनों एक ही रोज़ था। तो ऐसे ट्राई करने के दरमियान जो फर्स्ट शिफ्ट मेरा SBPO का, सेकंड शिफ्ट में मेरा उसका एग्ज़ाम था, तो दे दी थी। उससे लगा कि मैं इसको कर सकती हूँ, तो बैंक से इसमें मूव कर गई, क्योंकि उसमें भी मेरा जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था इंटरव्यू, तो उसमें भी फेस करी थी मैं। उसके बाद BPSC जो है 64वीं BPSC का फॉर्म आया, उसके बाद इसमें मूव करी और तैयारी करी। इसमें भी देखिए मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये थोड़ा बहुत जो है मैं अपनी लाइफ के बारे में बताई। देखिए मैं अपने लाइफ के बारे में जो बताई हूँ, यहाँ तक जो मेरे लाइफ की जर्नी रही, ऐसा नहीं कि ये बताऊँगी तो आप लोग इमोशनल हो जाएंगे और ज़्यादा व्यूज़ चलाने के चक्कर में मैं इसको नहीं बता रही हूँ, बल्कि इसीलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे जब होते हैं, जैसे कि आपका, जैसे मैं बताई भी कि BSSC है, BPSC वगैरह है, UPSC है और अदर बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स सफल नहीं हो पाते हैं और उसके बाद नेगेटिव स्टेज उठा लेते हैं, सुसाइड वगैरह कर लेते हैं और खुद को संभाल नहीं पाते हैं। इसी कारण से मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रही हूँ, ताकि आप लोग भी समझ पाएँ कि जो हो सकता है कि मेरे जैसी परिस्थिति और भी किसी की रही हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस परिस्थिति से गुजरी हूँ उससे डाउन किसी की और की परिस्थिति नहीं होगी, उससे भी डाउन हो सकती है, उसके भी हो सकती है, उससे डाउन भी हो सकती है। तो मेरे बताने का पर्पज़ जो है, सॉरी, मैं अपना लाइफ का फ्लैशबैक बताते बताते बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। देखिए कोई भी एग्ज़ाम है वह ज़िंदगी से बड़ी नहीं हो सकती है। मैंने अपने लाइफ में, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यह जज की हूँ कि ज़िंदगी से बड़ा कोई एग्ज़ाम होता है वह नहीं होता है। ज़िंदगी से बड़ा कोई संघर्ष नहीं होता है, और जन्म से लेकर के मरण तक यह जो हमारे लिए जो गॉड ने जो लाइफ टाइम सेट किए हैं, इससे बड़ा आस्तिक तरीके से जीना, इससे बड़ा कोई परीक्षा हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा परीक्षा तो हमारे लिए यही है। तो क्यों ना हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें यदि हमें असफलताएं मिल रही हैं तो उसके कारण हम ज़िंदगी को क्यों बर्बाद कर दें। यह जो है एक तरह से बर्बाद करना, सारी की सारी जो होगी यह क्या होगी हमारे लिए, हम सभी के लिए क्या होगी, यह मूर्खता भरी होगी। देखिए हर किसी को अपनी तैयारी में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। यदि मैं अपनी ही बात करूं, जिस समय मैं 64वीं BPSC दी थी, उस समय की तैयारी से जो अभी की मेरी तैयारी है वह दोगुनी है। अभी यदि मैं मेंस देती तो बहुत ही अच्छे तरीके से, दोगुनी तरीके से मैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाती। और सफलता जो है, यह सफलता की क्या होती है, कुंजी होती है। क्या होती है? कुंजी। देखिए जब भी कोई व्यक्ति सफल होते हैं तो उसको जो एक मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शक जो होता है वह असफलता ही होती है। देखिए असफलता किस तरह से होती है कि मुझे असफलता मिली तो लगता है कि मैं खुद में मैं एक मेंटर हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गिरता है, जब भी कोई व्यक्ति गिरता है तो वह व्यक्ति किसी दूसरे से ये पूछने नहीं जाता है कि वो गिरा कैसे। उसे पता है कि मैं तो गिर चुका हूँ, अब उसी रास्ते से वह व्यक्ति फिर जाएगा तो उसे पता है कि मैं यहाँ पे गिरी थी या गिरा था, वह वहाँ पे नहीं गिरेगा, आगे बढ़ जाएगा। उसी तरह से सफलता है। कोई व्यक्ति असफल हो जाते हैं तो फिर वह सफलता का प्रयास करता है, तो फिर वहीं पे जाके वह असफल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पे वह इस कारण से असफल हो चुका है, वहाँ पे जाकर के वह असफल नहीं हो सकता है। इसी कारण से वह आगे बढ़ता है और सफल हो जाता है। तो इसी तरह से देखा जाए होली रूप से तो सफलता की एक कुंजी जो है वह क्या है? असफलता ही है। और असफलता एक मेंटर का कार्य करती है। और सफल होने के बाद जो सफलता मिलती है और असफलता के बाद
जो सफल होने के तरीके होते हैं उसके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम असफल हो जाते हैं तो उसके बाद सफलता की कोई डोर नहीं बच जाती, कोई रास्ता नहीं बच जाते, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे रास्ते क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। पढ़ाई हो या ज़िंदगी का कोई भी फेस हो, हर किसी की परिस्थिति अलग होती है। पढ़ाई में आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, या ज़िंदगी में किसी भी स्टेज में आप की दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग हमेशा मोटिवेट रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ज़रूर आप लोग जो है मुकाम पाएंगे और मैं भी आगे चल के मुकाम पाऊंगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं और आगे चल कर के ना जाने इतना बड़ा वो लोग सक्सेस पा लेते हैं कि एज्यूम भी नहीं करते वे लोग। आप जितने भी दर्शक यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उसको समझें और लाइफ में हमेशा बढ़ते रहने का प्रयास करें। मैं भी इसी बात से, आप लोगों के प्यार व सपोर्ट की वजह से मैं खुद को मोटिवेट और खुद को मजबूत कर पाई हूँ और मैं आगे बढ़ने का प्रयास हमेशा करती रहूँगी जब आखिरी सांस तक।